सो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। आज हम एक वैकेंसी पोजीशन की बात करेंगे जिसमें असिस्टेंट पोस्ट और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट इन पोस्टों की वैकेंसी है। तो ये है आपकी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है, अहमदाबाद में। देखिए गाइज़, ये ऑल इंडिया लेवल पे है, यानी कि आप किसी भी अदर स्टेट से हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए जानते हैं इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, इसका सिलेक्शन मोड ऑफ क्राइटेरिया क्या है और कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो असिस्टेंट पोस्ट की जो वैकेंसी है लेवल 4 की, आपकी सैलरी होगी 25,500 बेसिक के साथ। इसमें जो टोटल वैकेंसी आपकी 11 है, 6 यूआर की, ओबीसी की 2, एससी की 1, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1। उसके बाद अगर आप दूसरी वैकेंसी पे आते हैं जिसमें जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है, तो इसमें 6 वैकेंसीज़ हैं, 4 यूआर की, 1 ओबीसी, 1 एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस की कोई भी वैकेंसी नहीं है। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें बेसिक जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यानी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में, और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो असिस्टेंट पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, वो 60% के साथ, ठीक है। अगर सीजीपीए सिस्टम है तो उसके हिसाब से भी, और अगर आप मार्किंग सिस्टम है आपके पास तो भी आपको 60% लाना कंपलसरी है, ठीक है। तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी ज़रूरी है। क्योंकि आपका स्किल टेस्ट जो है वो कंप्यूटर का लिया जाएगा, जिसमें एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, अलग अलग जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इसके वो सेटअप किए गए हैं, रिटन के भी और इन स्किल टेस्ट के भी। इसके बाद अगर आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन में 60% होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपको 60 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि सिर्फ 60 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है इस वैकेंसी के लिए, और 2400 ग्रेड पे है, यानी कि आपको ग्रेड डी एसएससी के इक्विवेलेंट सैलरी मिलेगी। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ आपकी अगर 60% है आपके पास, और अगर आपको आपकी 60% के साथ साथ इंग्लिश में 60 वर्ड्स पर मिनट की क्वालिफाइंग स्टेनोग्राफी स्पीड है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं देखना, यानी कि आप सिर्फ ग्रेजुएशन विद 60 एंड 60 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, इस पीडीएफ में आपको अप्लाई करने का लिंक है, आप सिंपली इस पे अप्लाई हेयर जहाँ पर लिखा है आप इसे क्लिक करके इससे अप्लाई भी कर सकते हैं। इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको अप्लाई करने का लिंक सीधा पा सकते हैं। तो चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो नॉर्मल एज लिमिट जो है 28 ईयर्स, 18 से 28 ईयर्स रखी गई है। बाकी जो एससी, एसटी, ओबीसी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको जो क्वालिफाइंग सर्विस में एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है ग्रुप सी की नौकरियों में, वो भी आपको इसमें एलिजिबल होगा। चलिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया यानी मोड ऑफ़ सिलेक्शन क्या है। देखिए, उससे पहले मैं मोड ऑफ़ सिलेक्शन पे जाऊँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई तो करना है, लेकिन अप्लाई करने के बाद जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का पूरा प्रिंट आउट है, उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो आपको एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड है, उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके विद फ़ोटोग्राफ, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें विद फ़ोटोग्राफ आपको ये सेंड करना है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये एड्रेस पर, ठीक है। और वो 21 अक्टूबर से पहले पहुंच जाना चाहिए, अदरवाइज़ आप इसके लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि आपको प्रिंट आउट भी भेजना है सभी डॉक्यूमेंट्स और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ठीक है। तो चलिए, अब हम मोड ऑफ़ सिलेक्शन की बात करते हैं, यानी कि आपका सिलेबस क्या है और किस तरीके से पेपर आपका लिया जाएगा उसके बारे में। देखिए, असिस्टेंट पोस्ट की बात करूँ तो आपके 2 स्टेप हैं, एक पहला रिटन टेस्ट और दूसरा है आपका स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट के लिए सभी कैंडिडेट्स को जो बाहर के हैं, यानी कि जो अदर स्टेट से आएंगे, उनको स्लीपर क्लास का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो दिया जाएगा, और बेसिक जो बस का किराया होता है वो दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप टिकट प्रोड्यूस करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में, तो जब आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा उस टाइम पर। तो सबसे पहली चीज़ रिटन टेस्ट है आपका 120 मिनट्स का, वो कराया जाएगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी सेटअप किया गया है, फिक्स किया गया है, जिसमें यूआर के लिए 50%, बाकी रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए 40%, जिसमें ईडब्ल्यूएस भी आपका आएगा, ठीक है। स्किल टेस्ट है आपका, ये भी कराया जाएगा, जिसमें 60% मार्क्स यूआर के लिए और 50% मार्क्स बाकी रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए रखा गया। सिलेबस की बात करूँ तो 4 स्टेप इसमें दिए गए हैं, यानी कि ABCD जैसा एसएससी में होता है। जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 नंबर के
पेपर होंगे आपके हर सेक्शन में और 50 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, यानी कि 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का। अगर आप एक क्वेश्चन सही देते हैं तो आपका +1 मिलेगा। अगर आप एक नेगेटिव यानी कि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 1/4 मार्क काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो आपका टोटल जो एग्ज़ाम है वो 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है स्किल टेस्ट का। तो स्किल टेस्ट जो है इसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेल 35 मार्क्स के और MS पावर पॉइंट 30 मार्क्स का लिया जाएगा। ये 1 घंटे का पेपर होगा, यानी कि आपकी कंप्यूटर की स्किल की भी नॉलेज ली जाएगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, अदरवाइज़ आप बाद में भी इसको सीख सकते हैं। जब तक आपको एग्ज़ाम होगा आप इसे सीख सकते हैं, क्योंकि बेसिक ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की। तो इसमें रिटन टेस्ट रखा गया है, जो 50% 40% का क्राइटेरिया है, सेम असिस्टेंट की तरह है। स्किल टेस्ट रखा गया है। स्किल टेस्ट में आपका जो है इसमें 2 होंगे, एक कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा और एक आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफी में आपको सिर्फ 60% और 60 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि जो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट है, ठीक है, इसमें भी आपका जो सिलेबस है, चलिए पहले रिटन टेस्ट के सिलेबस की बात करते हैं। तो 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 50 और 50 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज में। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ मैथमेटिकली रीजनिंग होगी, जो बेसिक मैथमेटिकली कैलकुलेशंस होती हैं, उसके साथ साथ जनरल नॉलेज की। तो 120 मिनट्स का पेपर होगा आपका और 200 नंबर का पेपर होगा आपका भी, और 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा SSC में आमतौर पर होता है। इसमें भी पैटर्न सेम है आपका। अगर आप सही क्वेश्चन देते हैं तो 1 नंबर, अगर आपका नेगेटिव यानी कि गलत क्वेश्चन होता है तो आपका 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। सिलेबस आप देख सकते हैं इसके PDF में, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। इसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर के लिटरेसी की, तो देखिए इसमें भी MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट सेम क्राइटेरिया है, सेम मार्क्स हैं, सेम सिलेबस है असिस्टेंट की तरह। इसके बाद आपका जो है स्टेनोग्राफी का टेस्ट लिया जाएगा। देखिए सिर्फ और सिर्फ 60 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, आपको 5 मिनट की डिक्टेशन होगी, एक और प्लस पॉइंट। 300 वर्ड होंगे सिर्फ, ये भी एक प्लस पॉइंट। ठीक है, बाकी आपका जो क्राइटेरिया है एवेल्यूएशन का, सेम लगभग यहाँ पर दिया हुआ है, SSC की तर्ज पर होगा। फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक कब होगी, वो पूरा का पूरा इसमें दिया गया है, किन क्राइटेरिया पर सिलेक्शन आपका किया जाएगा। तो गाइज़ अच्छी पोस्ट है, जिनके पास जॉब नहीं है एटलीस्ट वो अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, अगर आप अदर स्टेट में हैं तो भी, क्योंकि सेंटर की पोस्ट है। ठीक है, आपको सारी सुख सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज पर ही दी जाएंगी। तो मेरा सजेशन होगा आप लोग इसे अप्लाई करें, और गुजरात एक अच्छा स्टेट है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।